आज के दिन अगर मूवीज की मार्केट को कोई डोमिनेट करता है तो वो नेटफ्लिक्स है। दुनिया की हर प्रोडक्शन कंपनी नेटफ्लिक्स के साथ कांटेक्ट रखना चाहती है, लेकिन आज से 25 साल पहले ऐसा नहीं था। अर्ली 2000 में ब्लॉकबस्टर नाम की कंपनी मूवी रेंटल्स की मार्केट को डोमिनेट करती थी। पूरी दुनिया में उनके 9000 से ज्यादा स्टोर्स थे, 84,000 एम्प्लॉयज थे ग्लोबली और $6 बिलियन का रेवेन्यू था पर ईयर। ग्लोबल जायंट थी ब्लॉकबस्टर अपने टाइम की। और 2000 में ही दो दोस्त रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडॉल्फ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी जिसका नाम था नेटफ्लिक्स। उन दोनों दोस्तों ने ब्लॉकबस्टर की सीईओ को अप्रोच किया और उनके सामने एक ऑफर रखी कि ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को $50 मिलियन के लिए सिर्फ खरीद ले। नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर का जो ऑनलाइन रेंटल बिजनेस है वो संभालेगा उसके बदले, क्योंकि नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स को लगता था कि आगे जाकर ये सारी मूवी रेंटल्स फिजिकल नहीं ऑनलाइन हो जाएंगी, जो कि बाद में हो भी गई। लेकिन ब्लॉकबस्टर का सीईओ आगे से हंसने लगा और उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और इनकी डील नहीं हो सकी। कुछ साल गुजरे और 2007 में नेटफ्लिक्स डीवीडी रेंटल से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में शिफ्ट हो गई। इंटरनेट की एवोल्यूशन हो रही थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर कंपनी ये नहीं कर सकी। लेकिन इस मिस्टेक की बहुत बड़ी प्राइस अदा की ब्लॉकबस्टर ने। सिर्फ 3 सालों में ब्लॉकबस्टर जैसी ग्लोबल जायंट कंपनी बैंकरप्ट हो गई और नेटफ्लिक्स बनी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज पूरी दुनिया में, $100 बिलियन की वर्थ की, जो कि आज भी है। जॉन एंटियोको, जो कि उस वक्त ब्लॉकबस्टर के सीईओ थे, वो उस ऑफर को अगर ना ठुकराते जो कि नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स ने उनको उस वक्त दी थी, तो शायद आज नेटफ्लिक्स नहीं ब्लॉकबस्टर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती और नेटफ्लिक्स का नाम भी नहीं होता। लेकिन उस एक मिस्टेक की वजह से सारी की सारी कीमत ब्लॉकबस्टर को एज अ कंपनी पे करनी पड़ी। इसी तरह लेट 1990s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स सर्गी ब्रिन और लैरी पेज एक सर्च इंजन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उन्होंने एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जो कि वेबसाइट्स को वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देता था कि वो कितनी यूजफुल है। उसका नाम उन्होंने रखा गूगल। लेकिन उस वक्त इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी याहू थी। करोड़ों लोग याहू को रोज यूज करते थे न्यूज के लिए और वेब सर्च करने के लिए भी। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन का पहले ये नहीं था कि हम एक कंपनी बनाएंगे और उसको इस तरह चलाएंगे भी। वो चाहते थे कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है इसको कोई खरीद ले हमसे। तो उन्होंने याहू को अप्रोच किया और अपनी ऑफर उनके सामने रखी कि याहू गूगल को खरीद ले सिर्फ $1 मिलियन के लिए। लेकिन याहू की कंपनी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और इस आइडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और आप किस्मत का पहिया देखो कि सिर्फ कुछ सालों बाद जब गूगल ने काफी चेंजेस किए, काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो गूगल काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। तब याहू ने गूगल को ऑफर किया कि हम $3 बिलियन देने को तैयार हैं, हमें गूगल बेच दो। लेकिन तब गूगल के सीईओज ने कहा कि गूगल की वर्थ इससे बहुत ज्यादा है। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि अगर हमें $5 बिलियन मिल जाए तो शायद हम ये डील करें। लेकिन याहू ने तब भी रिफ्यूज कर दिया और ये डील नहीं हो सकी। गूगल इनोवेशन की तरफ जाता रहा। जीमेल, एंड्रॉइड, गूगल मैप्स और फिर आखिर में यूट्यूब, ऐसी सर्विसेज बढ़ती गई और आज गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट $ट्रिलियंस वर्थ है। और याहू आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई और आखिर में 2016 में याहू ने अपना ऑलमोस्ट बिजनेस सोल्ड कर दिया।